हो तो आवेदन दो, काम नहीं होता। किसी बड़े गुंडे के खिलाफ कोई बात कर दो तो आवाज़ दब जाती है। कभी किसी चीज़ों के बारे में बात करो तो लोग ये कहते हैं कि अपराधी और पुलिस मिली भगत में काम कर रहे हैं। जैसे कि एक ही कार्रवाई से पूरा का पूरा जो कारोबार है वो ध्वस्त हो जाए। हर रोज़ कोई ना कोई बड़ा अपराध घटित होता है, चाहे घरेलू हिंसा के नाते हत्या हो जाए, चाहे शराब की। किसी देश की बात हो, छत्तीसगढ़ की बात हो, किसी अन्य राज्य की बात हो या किसी ज़िले की बात हो, हर जगह पे क्राइम डिटेक्शन, क्राइम का कंट्रोल, उसको सुपरसीड करने के लिए हर अधिकारी की अपनी मोटस ऑपरेंडी होती है। और दुर्ग ज़िले से ये रिपोर्टिंग हो रही है और जहां जितेंद्र शुक्ला साहब नए एसपी के तौर पे यहां विराजमान हुए। शुक्ला साहब को सबसे पहले तो बधाई देंगे और सर बताएंगे सर कैसे हैं आप? थैंक यू। सब बढ़िया चल रहा है, अच्छा है और उम्मीद करते हैं कि दुर्ग में भी सब अच्छा चलेगा। आप वर्तमान में कोरबा में पिछले समय थे सर, उसके बाद यहाँ जब दुर्ग को वहाँ से देखते थे तो यहाँ पर आपको जो क्राइम का या उसको कंट्रोल करने का या फिर और भी जो आपके तजुर्बे, उसके हिसाब से आपको क्या लगता है कि नया पैटर्न हर अधिकारी का, हर अफसर का एक नया मॉड्यूल या नया पैटर्न होता है किसी भी चीज़ को ऑपरेट करने का, तो वो आपके मुताबिक क्या हो सकता है सर? मैं इसके पहले कोरबा एसपी था और मुझे वहाँ ज़्यादा टाइम नहीं मिला, एक 3.5 महीने के आसपास रहा, तो बाकी दूसरी जगह के लिए सोचने का टाइम ही नहीं मिला। हाँ, अभी 2 दिन पहले ट्रांसफ़र हुआ, तब से दिमाग में दुर्ग चल रहा है। और मुझे लगता है मॉडल्स ऑपरेंडी सारे पुलिस वालों की लगभग एक जैसी होती है कि बेसिक पुलिसिंग को मजबूत करना, जो भी कंप्लेनेंट हैं उनकी प्रॉपर सुनवाई हो जाए, उनकी शिकायतों पे उचित ढंग से उनकी समस्याओं का निराकरण हो जाए, वाजिब उपाय उनको, वाजिब न्याय उनको मिल जाए। और इसके अलावा जितने भी अपराध हो रहे हैं या संगठित अपराध या अन्य जो समस्याएं शहर के से रिलेटेड हैं, ट्रैफिक और ये सब चीज़ें वाजिब ढंग से एड्रेस हो जाएं। यही चीज़ें होती हैं जो नॉर्मल आप कर लेते हैं तो पुलिस की लगभग 2/3 समस्याएं निपट जाती है और थोड़ा सा इजी हो जाता है। दुर्ग विलय में जैसे कि जो यहाँ की सीरत है सर, किसी देश की बात हो, छत्तीसगढ़ की बात हो, किसी अन्य राज्य की बात हो या किसी ज़िले की बात हो, हर जगह पे क्राइम डिटेक्शन, क्राइम का कंट्रोल, उसको सुपरसीड करने के लिए हर अधिकारी की अपनी मोटस ऑपरेंडी होती है। और दुर्ग ज़िले से ये रिपोर्टिंग हो रही है और जहाँ जितेंद्र शुक्ला साहब नए एसपी के तौर पर यहाँ विराजमान हुए। शुक्ला साहब को सबसे पहले तो बधाई देंगे और सर बताएंगे सर कैसे हैं आप? थैंक यू। सब बढ़िया चल रहा है, अच्छा है और उम्मीद करते हैं कि दुर्ग में भी सब अच्छा चलेगा। आप वर्तमान में कोरबा में पिछले समय थे सर, उसके बाद यहाँ जब दुर्ग को वहाँ से देखते थे तो यहाँ पर आपको जो क्राइम का या उसको कंट्रोल करने का या फिर और भी जो आपके तजुर्बे, उसके हिसाब से आपको क्या लगता है कि नया पैटर्न हर अधिकारी का, हर अफसर का एक नया मॉड्यूल या नया पैटर्न होता है किसी भी चीज़ को ऑपरेट करने का, तो वो आपके मुताबिक क्या हो सकता है सर? मैं इसके पहले कोरबा एसपी था और मुझे वहाँ ज़्यादा टाइम नहीं मिला, एक 3.5 महीने के आसपास रहा, तो बाकी दूसरी जगह के लिए सोचने का टाइम ही नहीं मिला। हाँ, अभी 2 दिन पहले ट्रांसफ़र हुआ, तब से दिमाग में दुर्ग चल रहा है। और मुझे लगता है मॉडल्स ऑपरेंडी सारे पुलिस वालों की लगभग एक जैसी होती है कि बेसिक पुलिसिंग को मजबूत करना, जो भी कंप्लेनेंट हैं उनकी प्रॉपर सुनवाई हो जाए, उनकी शिकायतों पे उचित ढंग से उनकी समस्याओं का निराकरण हो जाए, वाजिब उपाय उनको, वाजिब न्याय उनको मिल जाए। और इसके अलावा जितने भी अपराध हो रहे हैं या संगठित अपराध या अन्य जो समस्याएं शहर के से रिलेटेड हैं, ट्रैफिक और ये सब चीज़ें वाजिब ढंग से एड्रेस हो जाएं। यही चीज़ें होती हैं जो नॉर्मल आप कर लेते हैं तो पुलिस की लगभग 2/3 समस्याएं निपट जाती है और थोड़ा सा इजी हो जाता है। दुर्ग विलय में जैसे कि जो यहाँ की सीरत है सर, हर रोज़ कोई ना कोई बड़ा अपराध घटित होता है, चाहे घरेलू हिंसा के नाते हत्या हो जाए, चाहे शराब पीने पर कोई विवाद हो जाए उस नाते कोई किसी को मार दे, नशे का फैक्टर बहुत बड़ा है, गांजा का एक बहुत बड़ा ट्रैवलिंग रूट है यहाँ से और बहुत सारा डिप्लॉयमेंट रूट है।
और इन चीज़ों पे सर कार्रवाइयाँ तो होती हैं, लेकिन फिर भी घटनाएं जो हैं वो रुकती नहीं। तो इनको प्रॉपर वाइज सही रास्ते पे लाने के लिए जो क्रिमिनल्स हैं उनको, उसके लिए क्या कोई बड़ी मुहिम चलेगी अब, या कोई नया आप जो बता पाएँ? एज ए पुलिस अधीक्षक और एज ए नॉर्मल पर्सन भी, दोनों तरीके से मेरा मानना है कि बहुत सारे अपराधों का जो जननी है वो नशा है। और अगर हम नशे के कारोबार पे अंकुश लगा दें तो बाकी सारी व्यवस्थाएं उसके अनुरूप फिर सुधरती चली जाती हैं। और मेरी हमेशा से प्रायोरिटी रही है जब से मैं पुलिस में हूँ कि नशे पे मतलब बहुत ही तीव्र, तीखी और ऐसी कार्रवाइयों को अंजाम देना जिससे कि एक ही कार्रवाई से पूरा का पूरा जो कारोबार है वो ध्वस्त हो जाए। तो हमारे सबसे शीर्ष वरीयता क्रम में है कि हम नशे के कारोबारियों को, नशे के अवैध व्यापार को किसी भी तरीके से अपने क्षेत्र में चलने नहीं देंगे। मैं शासन का भी और सरकार का भी यही मतलब। जुआ सट्टे का भी फैक्टर है सर। यहाँ महादेव ऐप का तो प्रचलन बहुत लंबे समय से रहा है, और उसके बाद में जो क्रिकेटिंग सट्टा है और जो अन्य तरह के जो जुआ सट्टा या कबाड़ का कारोबार करने वाले वो लोग कर ही रहे हैं। और ये सारी चीज़ों में एक चीज़ आती है सर, कहीं पुलिस की छवि भी थोड़ी सी लोग चर्चा में लाते हैं कि थानों में जाओ तो आवेदन दो, काम नहीं होता। किसी बड़े गुंडे के खिलाफ कोई बात कर दो तो आवाज़ दब जाती है। कभी किसी चीज़ों के बारे में बात करो तो लोग ये कहते हैं कि अपराधी और पुलिस मिली भगत में काम कर रहे हैं। इस तरह से भी बातें चर्चा में आती हैं सर। तो ये सब जो नैरेटिव है उसको कैसे डिफीट करने के लिए कुछ एक्शन प्लान रहेगा सर? मैं इससे सहमत नहीं हूँ कि पुलिस अपराधियों से मिली रहती है। ऐसा हो सकता है कैजुअल अंदाज में लोग बोल देते हैं कि मतलब आप पुलिस मिली हो सकती है, आप थाने पे जाओ तो शिकायतों का निपटारा नहीं होगा या सुनी नहीं जाएगी। पुलिस का संगठन ही ऐसा है जो कंप्लेनेंट्स की कंप्लेंट और उनकी कार्रवाइयों पे ही डिपेंड है और उन्हीं के लिए बनाया गया है। और थोड़ा बहुत हो सकता है गलतियाँ, मैं इसको ज़रूर थोड़ा मतलब एड्रेस करूँगा। मैं कोशिश करूँगा कि ये जो गलतियाँ भी थोड़ी बहुत हों जिसके कारण ऐसी इमेज सो कॉल्ड बन जाती है, उस सो कॉल्ड इमेज को मैं कोशिश करूँगा कि पब्लिक के भरोसे पे पुलिस को ऐसा खरा उतारूँ कि ये जो इमेज बनी जाती है, बनी बनाई इमेज के, क्योंकि पुलिस बहुत मेहनत करती है और मुझे लगता है कि पुलिसमैन से ज़्यादा मेहनत कोई नहीं करता है। परंतु समाज या नॉर्मल अंदाज में जो ये कथन निकल के आता है कि नहीं मिले होंगे, उनकी भागीदारी होगी, जबकि पुलिस जितनी मेहनत कर रही होती है उस लेवल पे उसको उसकी जो भागीदारी है वो उसको नहीं मिलती कि बहुत मेहनती है, उसको वो रोल नहीं मिल पाता पब्लिक से, या पब्लिक से वो अप्रिसिएशन नहीं आते कि नहीं इतना काम की पुलिस ने। तो मैं वो पब्लिक डोमेन के पास ले जाके ने की कोशिश करूँगा कि आपकी जो कंप्लेंट्स हैं उस पर हम वैसी विजिबल कार्रवाइयाँ दिखाएंगे जिससे आपका ये भरोसा बने कि नहीं वाकई में पुलिस ने बहुत मेहनत किया है। जो थोड़ी बहुत गलतियां हैं, जो ऐसे लोग हैं जो पुलिस में मिलके ये सब चीज़ें कर रहे होंगे या चला रहे होंगे, उनके प्रति भी निष्ठुर होकर कठोर कार्रवाइयाँ होंगी जिससे पब्लिक का ये भरोसा जगे कि कम से कम वो जो गलत लोग 1% लोग हैं वो पुलिसमैन नहीं है, और उनको सज़ा देकर मैं पुलिस से बाहर भी करूँगा ताकि हम जो 90% 95% लोग अच्छा काम कर रहे हैं और उस 1% 2% लोगों के कारण हमारी छवि खराब हो रही है, हम उस छवि को अपनी बचा पाएँ और पब्लिक को ये भरोसा दिला पाएँ कि नहीं पूरी 95-97% 98% लोग गलत नहीं हैं। उन 1% लोगों के काम के दम पे हमको नहीं ना आंका। एक ऑपरेंडी सर, जैसे आपने विजुअल पुलिसिंग की बात की, उसमें विजुअल पुलिसिंग में जैसे अभिषेक पल्लव साहब थे, वो पहले ट्रांसपेरेंट रवैयों से, और जब भी कॉन्फ्रेंसेस होती थी तो उसमें अपराधी को सामने खड़ा करके, आरोपी को सामने खड़ा करके उनको इंट्रोगेट करते थे, और रात में नाइट गश्त वगैरह का उनको खुद वो कमान संभालते थे। हालांकि उनकी कमी को बहुत से दर्शक हमारे कमेंट बॉक्स में लिखते हैं कि कहते हैं कि अभिषेक पल्लव साहब को वापस बुलाइए, ये जो रात का जो शराबखोरी है बढ़ गई है, लोग इस तरह से असामाजिक गतिविधियों में। तो क्या सर ये भी पहलू रहेगा, आपकी ऑपरेंडी में शुमार रहेगा? और जैसे कम्युनिटी पुलिसिंग में पब्लिक को जोड़ने के लिए क्या कुछ विशेष प्रयास रहेंगे? दोनों सवालों के जवाब। पुलिसिंग विजिबल ही होगी, अब तरीके कैसे होंगे वो आपके सामने दिखेंगे, हो सकता है कि उससे बेटर भी दिखे,
और नशे के खिलाफ जो कार्रवाइयाँ होंगी वो प्रभावी एक्शन से रोकी जाएंगी, और वो एक्शन ऐसे होंगे जिससे कि कोई भी नशे का जो कारोबार करने वाला है वो दोबारा नहीं उठ सके। तो मुझे लगता है कि पुलिसमैन के प्रेजेंस जितनी ज़रूरी है उससे ज़्यादा ज़रूरी उसकी कार्रवाइयाँ हैं, वो एक्शन है जिससे वो अवैध गतिविधियाँ, असामाजिक काम, इन सब पे लगाम लगाई जा सके। तो अगर वो कार्रवाइयाँ इतनी प्रभावी ढंग से होंगी तो पुलिस अपने आप ही विजिबल दिखेगी। अंतिम 2 सवाल है सर। ट्रैफिक का एक बहुत बड़ा मतलब यहाँ समस्या रहा है हमेशा से, और जितने भी निर्माण कार्य चल रहे हैं या फिर नीचे 4 लेन 6 लेन जो भी बन रही हैं, और सर्विस लेन में लोगों के कब्जे रहते हैं, कितना भी आप कार्रवाई कर लीजिए कब्जे हटते नहीं हैं, वो वापस सड़क पे आके कब्जा करते हैं और वापस वही चीज़ें फिर से रोटेशन में आ जाती हैं। तो इसको देखते हुए क्या हो सकता है सर कि ट्रैफिक को, इस मॉड्यूल को ठीक से ऑपरेंडी इसकी और अच्छी करना है, या सख्त कार्रवाई तो ज़रूरी है सर, क्योंकि बहुत दिन से समझाई से लोग समझते नहीं हैं। मैं भी आया हूँ तो मैं देखता हूँ ट्रैफिक के बारे में क्या प्रॉब्लम्स हैं, जो भी होगा वो लॉजिकल और साइंटिफिक ढंग से होगा। हम प्रॉपर मतलब बैठ के ट्रैफिक पुलिस के साथ फिर समस्याएं चिन्हित करके कि ये समस्याएं हैं, उन समस्याओं पे फिर जो मीटिंग्स और संबंधित जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे सारे बातचीत करके कि जो लोग समस्या खड़ी किए हैं या जो जिन लोगों को समस्या हो रही है उन दोनों तरफ से वो व्यू लेके कि नहीं आखिर समस्या का उपाय क्या है, कोशिश करेंगे कि मतलब उन उपायों को मतलब एड्रेस करें। जब पब्लिक डोमेन से ही वो उपाय आएंगे तो मुझे लगता है कि वो उनको मानने के लिए बाध्य होंगे। सिर्फ हमारी तरफ से इम्पोज्ड कर दिए जाएं कि नहीं हाँ ये समस्या थी और हमने वो समस्या का निपटारा कर दिया अपने अकॉर्डिंग सुन के, तो मुझे वो थोड़ा सा ऑड लगता है। मुझे लगता है कि जो स्टेक होल्डर हैं, चाहे वो जो परेशान हो रहे हों, चाहे वो जो परेशानी खड़ी कर रहे हों, और जिनको ये फील नहीं है कि उनके एक्ट से परेशानी हो रही है, दोनों से उसका उपाय और उसके तरीके पूछे जाएं, और जो बीच का सोल्यूशन निकले उस सोल्यूशन पे सभी लोग अगर सहमति हैं तो मुझे लगता है बहुत प्रॉपर रूप से उसको एग्जीक्यूट किया जा सकता है। तो ट्रैफिक इसी तरीके से ठीक किया जा सकता है। सिर्फ डंडे के दम पे ट्रैफिक ठीक कर पाना वो बहुत मुश्किल काम है। लास्ट सवाल ऐड नहीं कर पाया था सर, जो साइबर सिक्योरिटी है और जो CCTV सराउंड, जैसे कि जब भी अधिकारियों की नई नियुक्तियाँ होती हैं तो बहुत कुछ क्राइम कंट्रोल के लिए CCTV के लिए बहुत कुछ प्रायोरिटी बेस पे सोचते हैं या थॉट प्रोसेस रहता है। आप कुछ ऐसा प्लान आउट कर रहे हैं कि बहुत सारी जगहों पे CCTV लगे ताकि कोई क्रिमिनल कहीं से क्राइम करके अगर भागता हुआ पाया जाए तो उसकी आइडेंटिफिकेशन एटलीस्ट जल्द हो पाए? पता नहीं, मेरे को आइडिया नहीं कि कितने CCTV लगे हुए हैं। मैं फिर से इस पे बैठ के देखूंगा। मुझे उम्मीद है कि दुर्ग जैसा शहर है तो सारा एरिया लगभग CCTV में कवर होगा, और जहाँ कहीं CCTV नहीं होंगे और ऐसा समस्याग्रस्त क्षेत्र दिख रहा होगा जो प्रायोरिटी में रखने की ज़रूरत है तो उसको हम कवर करके एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। जितेंद्र शुक्ला साहब थे, नए SP हैं दुर्ग ज़िले से, और साफ तौर पर जिन्होंने साफ लहजे में चेतावनी दी है कि जो अपराध है, वो अपराध करने वाले लोग हैं, वो ज़रा सावधान हो जाए, और जुआ सट्टा या फिर जिस तरह के भी और मॉड्यूल्स चलते हैं जो गांजा तस्करी है या गांजा के डिप्लॉयमेंट या गांजा की जो सप्लाई रूट बनाने का जो चैन लिंक बनता है, जो नशे के फैक्टर्स को आगे बढ़ाता है, उन लोगों को सीधी चेतावनी है कि कार्रवाइयाँ इस तरह की ऑपरेंडी बंद कर दें। और साफ तौर पर पुलिस डिपार्टमेंट के भी जो लोग अगर उनको कोई सहयोग करते हैं उनको भी चेतावनी है कि अगर वो लिप्त पाए जाते हैं तो उन पर सघन और सख्त कार्रवाई होगी। जनता के साथ हमेशा खड़े रहेंगे, कम्युनिकेशन रहेगा, कम्युनिटी पुलिसिंग भी रहेगी, ऐसा जितेंद्र शुक्ला साहब का कहना है।